आजकल शादी का सीजन शुरू होते ही लोगों की सबसे बड़ी परेशानी का सबब होता है और वो होता है कि आखिर पूरी तैयारी कैसे की जाए। लोगों के दिमाग में न जाने कितने तरह के सवाल चलने लगते हैं कि आखिर कैटरिंग व्यवस्था कैसी होगी, वेन्यू क्या होगा, व साज सजावट किस तरह का करेंगे। इन सारे तमाम जितनी भी परेशानियां, उन सारे परेशानियों का निजात आज हम लेके आए हैं एटीएन में, जहां पर आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित है एक इवेंट कंपनी के डायरेक्टर रोहित सिंह राजपूत। तो आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये इवेंट कंपनी मैनेज करती है, व ऑर्गेनाइज करती है इवेंट को। तो सबसे पहले रोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एटीएन को अपना वक्त दिया। मैं चाहूँगा कि एटीएन सिटी न्यूज़ जो है बहुत बढ़िया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, तो इनके माध्यम से आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो जाके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच रोहित इसके लिए। और मैं इस खास कार्यक्रम को बढ़ाने से पहले मैं आपको रोहित के बारे में एक छोटी सी इंट्रो दे देती हूँ कि रोहित यही आरा शहर के ही रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से ग्रहण की है। इसके बाद इन्होंने एमबीए इन इवेंट मैनेजमेंट इन पीआर इन्होंने मुंबई से किया है, व इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट कंपनी को लॉन्च किया है जिसका नाम है द इवेंटर्स। तो अब आगे की बात व इवेंट कंपनी के बारे में हम रोहित से ही जानना चाहेंगे। सबसे पहले रोहित, क्या है द इवेंटर्स? द इवेंटर्स इंटरटेनमेंट एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि एक कंप्लीट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो जिसमें हमारी सर्विसेज हैं वेडिंग प्लानिंग, कॉरपोरेट इवेंट, बर्थडे, एनिवर्सरी, रिसेप्शन, प्रोडक्ट लॉन्चेज, एडवर्टीजमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और ये जो कंपनी है प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन काम करती है, जैसे क्रिएटिविटी पे काम करती है, डिज़ाइन पे काम करती है, कॉन्सेप्ट पे काम करती है, वेंडर मैनेजमेंट पे काम करती है, वेन्यू बुकिंग पे काम करती है, ओवरऑल मैनेजमेंट देखती है। तो ये इवेंटर्स इंटरटेनमेंट भोजपुर के लिए सबसे पहली कंपनी है जो इवेंट प्लानिंग कंपनी है, और हम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन काम करते हैं। बिल्कुल रोहित, मेरे दिमाग में यही सवाल कब से गूंज रहा था कि आखिर भोजपुर में इस तरह की कंपनी को लॉन्च करना, ये आपको कहाँ से आपने ये सोचा और कहाँ से आपने इसको सोचा? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस फील्ड में मैंने कोर्सेज़ कर रखे हैं, एमबीए इन इवेंट मैनेजमेंट एंड पीआर। फिर उसके बाद जैसे ही कोर्सेज़ हमारे ख़त्म हो गए, तो 2 साल ख़त्म होने के बाद अब एक होता है कि चलो जॉब कर लो, क्योंकि हमने कोर्सेज़ भी कर लिए। अब एक इंसल्ट फील ना हो लोगों को, मतलब जॉब भी चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, गार्जियन को चाहिए। तो मैंने जॉब स्टार्टिंग में करा। पहले मैंने बॉम्बे ज्वाइन करा, तो वहाँ पे मतलब 1-2 महीना करा, फिर मुझे मतलब जमा नहीं वो जॉब, क्योंकि वो पॉलिटिकल इवेंट मैनेज करती थी वो कंपनी। फिर रिसेंटली मेरा एक कॉल आया पटना से, ठीक है, यहाँ पे मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। जॉब करते करते मैं एक एग्जीबिशन पे काम कर रहा था, जो कि मिल्लर हाई स्कूल पटना में वो एग्जीबिशन चल रहा था। तो मैंने देखा कि मैं इस कंपनी के लिए इतना बेहतर काम करके दे रहा हूँ, और मेरे कारण कम से कम 20 से 25 स्टॉल उसके बुक हो गए थे, और थोड़ा सा कुछ अनबन के कारण मतलब क्विट कर दिया मैं जॉब। ऑनर का थोड़ा सा व्यवहार और बात विचार मुझे अच्छा नहीं लगा। तब से मैंने ठाना कि मैं अपना कंपनी लॉन्च करूंगा, चाहे कितना भी दिक्कत प्रॉब्लम आ जाए, मैं खुद का कंपनी बनाऊंगा। क्योंकि मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था, पूरा प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन मैं ही देख रहा था, बट ऑनर कोई और था। तो मैं दूसरे मालिक के लिए काम नहीं करना चाहता था, मैं खुद एक ऑनर बनना चाहता था और एक कंपनी लॉन्च करना चाहता, जिसमें कस्टमर मुझे सपोर्ट करके मुझे एक ऑनर बनाए। इसके लिए मैं अपना एक इवेंट कंपनी लॉन्च किया, और आज बहुत प्यार और आशीर्वाद सपोर्ट मिल रहा है भोजपुर वासियों का, आरा वासियों का, और हमारी कंपनी कंटिन्यू वर्क कर रही है। रोहित की ये सारी बातें सुन के ये बिल्कुल ही उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणादायी ये स्टेटमेंट है कि जो लोग हार मान जाते हैं कि मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं हार मान जाता हूँ या फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ही मीन्स बहुत ही बेहतरीन शब्द का है। और इससे मुझे एक कविता की वो लाइनें याद आ रही हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। मुझे ये कविता की लाइन मेरे गुरु ने ही बताई थी, और ये लाइन सच में प्रेरणा स्रोत है। और बहरहाल इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन रोहित, मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हम कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, जिनके पास अमाउंट है वो तो कर ही लेंगे, लेकिन एक आम आदमी क्या ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को मीन्स हायर कर पाएगा? क्या आप ऐसे लोगों के लिए भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाएंगे?
बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो इवेंट कंपनी है, वो ऐसा नहीं है कि 5 लाख का बजट का ही काम करेगी, 4 लाख का ही काम करेगी। जैसे आपके पास जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम वो काम करते हैं। जैसे आपका रिक्वायरमेंट है कि मुझे बस केटरिंग चाहिए, डेकोर चाहिए, टेंट चाहिए एंड लाइट चाहिए और वो भी एक बेसिक लेवल में चाहिए, बहुत ही क्लासिक और हायर लेवल का नहीं चाहिए। तो जितना आपका बजट है, आपका रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू योर बजट योर रिक्वायरमेंट हम ज़रूर काम करेंगे। हमारी एजेंसी हमारी कंपनी ज़रूर काम करेगी। बजट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे कंपनी के लिए। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ये जो भी कुछ आपकी इवेंट कंपनी है, जैसे भोजपुर, आरा या फिर यहीं के क्षेत्र में काम करेगी या फिर दूसरे स्टेट में भी हम इसके बारे में देख सकते हैं? मैं जो हमारी कंपनी है वो तो अभी बिहार लेवल पे काम कर रही है, लेकिन भगवान और आप लोग के सपोर्ट से बहुत जल्दी मैं दिल्ली में लॉन्च करने वाला हूँ अपना एक नया ब्रांच। तो आप सबकी आशीर्वाद और सपोर्ट और मुझे इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे पूरे बिहार में मतलब आरा हो, पटना हो, गया हो, बनारस हो, मैं हर जगह काम कर रहा हूँ। और पिछले 1 साल से मतलब जब भी मैंने स्टार्ट किया है कंपनी, तब मुझे काम की कमी नहीं हुई है। कोरोना में थोड़ा बहुत तो दिक्कत सबको झेलना पड़ा है, लेकिन अभी कंटिन्यूटी वर्क मैं कर रहा हूँ। तो आगे आपको मतलब हो सकता है कि ब्रांचेस देखने के लिए ज़रूर मिले, दिल्ली मिले, बॉम्बे मिले, लेकिन अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं है। जो भी होगा वो आपको बताया ही जाएगा ऑफिशियल चैनल पे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी को इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो तो वो कैसे आप तक कांटेक्ट कर पाएगा? आपकी कोई वेबसाइट या फिर कुछ ऐसा जिससे लोग आपको देख पाएँ? बिल्कुल, हमारा जो इवेंटर्स इंटरटेनमेंट है उसकी वेबसाइट भी है www.eventersentertainment.com। आप इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, हमें लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, गूगल पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे जाके फॉलो कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहे हैं वहाँ आपको इवेंटर्स दिखेंगे, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ पे पैकेजेस भी आपको अवेलेबल है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम करके। वहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स है, मेल आईडी है, तो वहाँ से आप जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो टीम है आपको रिवर्ट मैसेज करेगी, रिवर्ट मेल बैक करेगी विदिन 24 आवर्स। तो आप ऑनलाइन जाके भी हमको बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रोहित, इन सारी बातों को मेरे साथ साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से अब इवेंट कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है, यानी कि अगर द इवेंटर्स जैसी कंपनी हमारे साथ होगी तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। द इवेंटर्स सारे कार्यक्रम को बड़े ही आराम से आयोजित कर पाएगी। एम आई राइट रोहित? चलिए, और आप लोग की सपोर्ट, आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो डेफिनेटली जब भी मैं काम करता हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि अपना 100% दूँ। वो ये नहीं कि मुझे मतलब बचा लेने हैं, यहाँ से ये कटिंग करने हैं। मैं भोजपुर वासियों के लिए, आरा वासियों के लिए जब भी काम करूँगा, क्रिएटिव काम करूँगा, यूनिक काम करूँगा, विद इन बजट फ्रेंडली काम करूँगा और 100% अपना दूंगा, क्योंकि मैं भी यहीं से हूँ, यहीं के माहौल में पला बड़ा हूँ और यहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा, एक्सपीरियंस लिया है। देन मैंने जाके सारा इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया। तो भोजपुर वासियों के लिए मैं कभी भी खड़ा रहूँगा और अपना 100% दूंगा। इसी के साथ हमारा आज का ये खास कार्यक्रम रोहित सिंह राजपूत के साथ आज यहीं पर समाप्त होता है। एचएन देखने के लिए धन्यवाद।